हाय गाइस, बीबी ट्रेडर्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आपने बहुत सारे लोगों के जीवन में चमत्कार होते तो देखा ही होगा और आज आप भी वो चमत्कार अपने जीवन में ला सकते हैं। बस शर्त इतनी है कि आप अपने अवचेतन मन की शक्ति का इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं आपके भीतर छिपे एक ऐसे खजाने के बारे में जिसे यदि आप पहचान लेते हैं तो आपको सफल और अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, यह एक ऐसा खजाना है जिसमें से आप जो चाहें वो प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप अपने मन की आंखें खोलकर देखें तो आपको अपने भीतर ऐसे खजाने का पता चलेगा जिसमें से आप जो चाहें वो प्राप्त कर सकते हैं। आपके भीतर नियामतों का एक अथाह भंडार है जिसमें से आप अपने जीवन को सुख, समृद्धि और आनंदमय बनाने के लिए जरूरी हर एक चीज को निकाल सकते हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोग अपनी संभावनाओं को इसलिए नहीं जान पाते हैं क्योंकि उन्हें अपने भीतर छिपे असीमित ज्ञान और अनंत प्रेम के भंडार का पता ही नहीं होता है। दोस्तों, आपने चुंबक को तो देखा ही होगा, वह अपने वजन से 12 गुना अधिक वजन को उठा सकता है, परंतु यदि आप उसके चुंबकीय गुण को हटा दें तो वह एक पंख भी नहीं उठा सकता। बस इसी तरह लोग भी दो तरह के होते हैं। एक वे जो चुंबकीय होते हैं और आत्मविश्वास और आस्था से भरे होते हैं। वे जानते हैं कि वे सफल होने तथा जीतने के लिए ही पैदा हुए हैं। दूसरे व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनमें चुंबकीय गुण नहीं होते। ऐसे लोग बहुत बड़ी तादाद में होते हैं। ऐसे लोग डर और आशंकाओं से भरे होते हैं। अवसर सामने आने पर वे सोचते हैं कि अगर मैं सफल नहीं हुआ तो क्या होगा, कहीं उनका लगाया हुआ पैसा न डूब जाए, कहीं लोग उनकी हंसी न उड़ाने लग जाएं। ऐसे लोग जिंदगी में बहुत ज्यादा आगे तक नहीं जा पाते। उनका डर ही उनको उसी जगह रोके रहता है जहां वे हैं। दोस्तों, आप भी चुंबकीय व्यक्ति बन सकते हैं, बशर्ते आपको इतिहास के सबसे बड़े रहस्य अपने अवचेतन मन को समझना और उसे अमल करना है। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके लिए इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य क्या है तो आप क्या जवाब देंगे? एटम बम, परमाणु ऊर्जा, मनुष्य का अन्य ग्रहों पर पहुंचना या फिर ब्लैक होल? तो मैं आपको बता दूं, इनमें से कोई भी नहीं। इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? आप इसे कहां खोज सकते हैं? तो इसका जवाब बहुत ही आसान है। यह रहस्य है आपके अवचेतन मन में पाई जाने वाली अद्भुत चमत्कारी शक्ति। यह वह आखिरी जगह है जहां ज्यादातर लोग इसकी तलाश करते हैं। इसी कारण यह रहस्य बहुत कम लोगों को पता है। दोस्तों, आप अवचेतन मन में छिपी हुई शक्ति का प्रयोग करना सीखकर अपने जीवन में अधिक शक्ति, दौलत, सेहत, खुशी और आनंद पा सकते हैं। आपको इस शक्ति को हासिल करने की जरूरत नहीं। यह शक्ति आपके अंदर पहले से ही है। बस आपको इसको सीखना होगा कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। आपको इसे समझना होगा ताकि आप अपने जीवन के सभी पहलुओं में इसका प्रयोग कर सकें। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो में बताए गए तरीकों और प्रक्रियाओं का पालन करेंगे तो आपको आवश्यक जानकारी तथा समझ मिल जाएगी। आपके जीवन में एक नया प्रकाश आपको प्रेरित कर देगा। आप एक नई शक्ति उत्पन्न कर सकते हैं जिसकी बदौलत आप अपनी सभी आशाओं और सपनों को साकार कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप इसी समय फैसला करें कि आप अपने जीवन को पहले से ज्यादा व्यापक, महान, समृद्ध और उदात्त बनाएंगे। आपकी अवचेतन मन की गहराई में सभी आवश्यक चीजों के बारे में असीमित ज्ञान, शक्ति और आपूर्ति भरी हुई है। आपका अवचेतन मन इस बात का इंतजार कर रहा है कि आप इसे विकसित करें और अभिव्यक्ति दें। अगर आप खुले दिमाग से ग्रहणशील करने के लिए तैयार हैं तो आपके अवचेतन मन में मौजूद असीमित ज्ञान आपको वह हर चीज बता सकता है जिसकी आपको कभी न कभी जरूरत पड़ेगी। आप नए विचार पा सकते हैं, आविष्कार कर सकते हैं, खोज कर सकते हैं और नई कलाकृति भी बना सकते हैं। आपके अवचेतन मन का असीमित ज्ञान आपको आश्चर्यजनक नई जानकारी दे सकता है। इसे अपने सामने प्रकट होने दें। यह आपके जीवन में आदर्श अभिव्यक्ति और सही जगह का रास्ता खोल सकता है। दोस्तों, आप अपने अवचेतन मन की बुद्धिमानी से आदर्श जीवन साथी को आकर्षित कर सकते हैं, सही बिजनेस पार्टनर या सहयोगी को भी आकर्षित कर सकते हैं। यह आपको दौलतमंद बनाने का रास्ता बता सकती है। यह आपको वित्तीय रूप से आजाद भी बना सकती है ताकि आप अपने दिल की इच्छा के अनुसार कार्य कर सकें। दोस्तों, विचार, भावना, शक्ति, प्रकाश, प्रेम और सौंदर्य के लिए इस आंतरिक जगत को खोजना आपका बुनियादी अधिकार होना चाहिए। ये शक्तियां अदृश्य हैं लेकिन बहुत ही शक्तिशाली हैं। आपके अवचेतन मन में हर समस्या का समाधान और हर परिणाम का कारण होता है। जब आप इन छिपी हुई शक्तियों का प्रयोग करना सीख लेंगे तो आपको प्रचुरता, सुरक्षा, खुशी और नियंत्रण बढ़ाने के लिए आवश्यक शक्ति तथा बुद्धिमानी मिल जाएगी। दोस्तों,
मैंने अवचेतन मन की शक्ति को देखा है। मैंने इसकी शक्ति से अपाहिजों को पूर्ण स्वस्थ होते देखा है। अवचेतन मन के सहारे उन्होंने खुशी, सेहत और आनंद की भावनाओं को हकीकत में बदला है। यकीनन आपके अवचेतन मन में ऐसी चमत्कारी शक्तियां होती हैं जो परेशान दिमाग और टूटे हुए दिल का इलाज कर सकती हैं। यह आपके मस्तिष्क की जेल का दरवाजा खोल सकती है और आपको आजाद कर सकती है। दोस्तों, यह आपको सभी तरह के भौतिक और शारीरिक बंधनों से मुक्त भी कर सकती है, बशर्ते आपको इसको सीखना पड़ेगा कैसे आपको उपयोग करना है, कैसे आप अपने अवचेतन मन में अपने इच्छाओं के विचार को पहुंचा सकते हैं। जब एक बार आप अपने मन में इच्छाओं के विचार को पहुंचा लेते हैं तो वह धीरे धीरे हकीकत बनने की प्रक्रिया में चला जाता है। अगर आप किसी क्षेत्र में प्रगति करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अवचेतन मन के सिद्धांत को समझना होगा। तभी आप इसकी शक्ति का इस्तेमाल करते समय जान पाएंगे कि आपको कौन से परिणाम मिलेंगे। दोस्तों, मैं कहना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो में खोलने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें। आप जिन विशिष्ट लक्ष्यों को हासिल करना चाहते हैं उन्हें आप इन शक्तियों की मदद से साकार कर सकते हैं। दोस्तों, जब आप हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु को मिलाते हैं तो परिणाम हमेशा पानी होता है। कभी कभार या अक्सर नहीं, हमेशा होता है। जब आप ऑक्सीजन के 1 परमाणु और कार्बन के 1 परमाणु को मिलाते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड नामक जहरीली गैस उत्पन्न होती है। लेकिन अगर आप ऑक्सीजन का 1 और परमाणु जोड़ दें तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाती है, जो प्राणियों के लिए हानिकारक और पौधों के लिए जीवनदायी होती है। ये शाश्वत और अपरिवर्तनीय तथ्य है। इसे हम सिद्धांत कहते हैं। इसी तरह आपका अवचेतन मन भी कुछ सिद्धांतों पे काम करता है। यदि आप इन सिद्धांतों को जान जाते हैं तो परिणाम आपको अवश्य मिलेगा। यह बदलता नहीं है। अगर आप उस सिद्धांत का पालन करेंगे तो परिणाम अवश्य ही मिलता है और 100% मिलता है। काम करने की दृष्टि से आपके अवचेतन मन के सिद्धांत केमिस्ट्री, फिजिक्स और गणित के सिद्धांतों से अलग नहीं है। अगर आप रासायनिक या भौतिक शक्तियों का प्रयोग करना चाहते हैं तो आपको इन क्षेत्रों के सिद्धांतों को सीखना होगा। इसी तरह अगर आप अपने अवचेतन मन की शक्तियों का प्रयोग करना चाहते हैं तो आपको इसके सिद्धांत को सीखना होगा। आमतौर पर इस सिद्धांत को सभी स्वीकार करते हैं। पानी अपना स्तर खुद खोजता है। यह एक शाश्वत सिद्धांत है। यह हर जगह, हर समय पानी और पानी जैसे सभी द्रव पर लागू होता है। दोस्तों, प्राचीन मिस्र के लोग इस सिद्धांत को जानते थे। इसका प्रयोग करके उन्होंने महान पिरामिड की नींव को आदर्श रूप में समतल बनाने के लिए किया था। आज भी सिंचाई तंत्र से लेकर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन बनाते समय इंजीनियर इसका ही प्रयोग करते हैं। दोस्तों, यह सिद्धांत कि गर्म होने पर पदार्थ फैलता है, यह हर जगह, हर समय और हर परिस्थिति में सच है। अगर आप स्टील के टुकड़े को गर्म करेंगे तो यह फैलेगा, चाहे यह स्टील चीन, इंग्लैंड, भारत में हो या पृथ्वी का चक्कर लगा रहे अंतरिक्ष यान में हो। गर्म होने पर पदार्थ फैलता है। यह एक शाश्वत सत्य है। यह भी एक शाश्वत सत्य है कि आप अपने अवचेतन मन पर जो छाप छोड़ते हैं वह परिस्थिति, अनुभव और घटना के रूप में व्यक्त होती है। दोस्तों, आप अपने जीवन में जिस भी घटना को देख रहे हैं, आपके जीवन में जो भी घटनाएं घट रही हैं, आपके शरीर के साथ जो भी घटनाएं घट रही हैं, वह आपके द्वारा अवचेतन मन में पहुंचाया हुआ विचार है। यह विचार आप बचपन से ही अपने दिमाग में भरते जाते हैं। कभी वो आपके माता पिता, कभी वो आपके दोस्त, कभी आपके गुरु, ये कभी न कभी आपको इस तरीके के विचार आपके दिमाग में डालते रहते हैं और यह विचार आपका अवचेतन मन स्वीकार कर लेता है और इसी तरह आपका जीवन भी बदलता जाता है। तो दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में परिवर्तन चाहते हैं तो आपको सबसे पहले उस विचार को अपने अवचेतन में पहुंचाना पड़ेगा जिसे आप सच करना चाहते हैं। दोस्तों, आपका अवचेतन मन एक सिद्धांत है। यह विश्वास के नियम पर काम करता है। आपको जानना होगा कि विश्वास क्या है, यह क्यों और कैसे काम करता है। तो आइए जानते हैं। जो भी इस पहाड़ से कहेगा तुम हट जाओ या समुद्र से चले जाओ, और वह अपने दिल में शंका नहीं करेगा बल्कि वह विश्वास रखेगा कि वह जो कह रहा है वह अवश्य होगा, तो वह जो कहेगा वह अवश्य ही होगा। आपके अवचेतन मन का नियम विश्वास का नियम है। इसका मतलब है अपने मन की कार्यविधि में विश्वास करना, स्वयं विश्वास पर विश्वास करना। आपके मन का विश्वास और कुछ नहीं, आपके मस्तिष्क का विचार है। आपका अवचेतन मन आपके विचारों पर प्रतिक्रिया करता है और उन्हीं के अनुरूप अनुभव, कार्यों, घटनाओं तथा परिस्थितियों को उत्पन्न कर देता है। याद रखिए, आपको सफलता उस चीज के कारण नहीं मिलती जिसमें आप विश्वास करते हैं। सफलता तो मन के विश्वास के कारण मिलती है। दोस्तों, आपने कहावत भी सुनी होगी कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। यह आपके अवचेतन मन के इसी विश्वास पर कार्य करता है। अगर आप दृढ़ निश्चय कर लेते हैं
कि हमारी जीत होगी, तो आपको ऐसा कोई न कोई उपाय मिल जाएगा जिससे आप जीत हासिल कर सकते हैं। बस आपको उस जीत के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, बस आपको उस विचार के ऊपर, उस तरीके के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। दोस्तों, आपका मस्तिष्क एक नहीं दो है और इनके दो स्पष्ट और विशिष्ट कार्यकारी भाग हैं। इन दोनों का कार्य विभाजन मस्तिष्क के सभी विद्यार्थियों को काफी अच्छी तरह मालूम है। आपके मस्तिष्क के दोनों हिस्से एक दूसरे से मूलतः अलग हैं। इन दोनों की अलग विशिष्ट गुण और विशिष्ट शक्तियां हैं जो एक दूसरे से अलग हैं। मस्तिष्क के इन दोनों के कार्यों में भेद करने के लिए इन्हें कई नामों से जाना जाता है, जैसे चेतन और अवचेतन मन, जागृत और सुषुप्त मन, सतही और गहरा मन, ऐच्छिक और अनैच्छिक मन, वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिनिष्ठ मन, पुरुष और स्त्री मन। दोस्तों, यह नाम चाहे जो भी दे दिए जाए, इससे मस्तिष्क के मूल द्वैत का पता चलता है। तो आइए हम इन दोनों मन के बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हैं। तो सबसे पहले चेतन और अवचेतन मन। दोस्तों, अपने मस्तिष्क के दो तरफा कार्यों को जानने का एक अद्भुत तरीका यह है कि आप इसे एक बगीचा मान लें और आप खुद को मालिए। आप अपने अवचेतन मन में हर दिन विचार के बीज बो रहे हैं। ज्यादातर समय आपको यह एहसास ही नहीं होता कि आप ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि बीज आपकी आदतन सोच पर आधारित होते हैं। जैसा आप अपने अवचेतन मन में बोते हैं, आपको अपने शरीर तथा परिस्थिति में वैसे ही फसल काटनी पड़ती है। दोस्तों, आप जैसा सोचते जाते हैं वैसा ही भविष्य में आपको मिलता जाता है। आपने कई लोगों से यह कहते तो सुना ही होगा कि आप जैसा बोओगे वैसा काटोगे। यह आपके अवचेतन मन पर पूरी तरह कार्य करता है। आप अपने अवचेतन मन में जिस तरीके का विचार डालेंगे, कुछ समय बाद वो हकीकत में उसी तरह का विचार आपको दे देता है। कल्पना करिए कि आपका अवचेतन मन उपजाऊ मिट्टी है जो सभी तरह के बीजों को उगने में मदद करेगी, चाहे वे अच्छे हों या बुरे। अगर आप कांटे बोएंगे तो आपको अंगूर नहीं मिलेगा। अगर आप कटीली झाड़ियां बोएंगे तो आपको अंजीर के फल नहीं मिलेंगे। हर विचार एक कारण है और हर परिस्थिति एक परिणाम। इसी वजह से यह अनिवार्य है कि आप अपने विचारों पर नियंत्रण करें। सिर्फ इसी तरह आपको इच्छित परिस्थितियां भी मिलेंगी। इसी समय शांति, खुशी, सही कर्म, सद्भावना और समृद्धि के विचार के बीज बोना आप शुरू कर दीजिए। शांति और विश्वास से इन बीजों के बारे में सोचें। अपने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में इसे पूरी तरह स्वीकार करने दें। इस अद्भुत विचार के बीज को अपने मस्तिष्क के बगीचे में बोते रहें। आपको बहुत बढ़िया फसल मिलेगा। दोस्तों, जब आपका मस्तिष्क सही तरीके से सोचता है, जब आप सच्चाई समझ लेते हैं, जब आपके अवचेतन मन तक पहुंचे विचार सृजनात्मक, सद्भावनापूर्ण और शांतिपूर्ण होते हैं, तो आपके अवचेतन मन की जादुई कार्यकारी शक्ति प्रक्रिया करती है। यह उस विचार के लिए आवश्यक परिस्थिति और उचित माहौल का निर्माण करने लगती है। अपनी विचार प्रक्रिया को नियंत्रित करने के बाद आप किसी भी समस्या या मुश्किल में अपने अवचेतन मन की शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, आप अपने चारों तरफ देखिए। आप चाहे जहां रहते हो, आपकी सामाजिक स्थिति चाहे जैसी हो, आप देखेंगे कि अधिकांश लोग बाहर की दुनिया में जीते हैं। बहरहाल ज्यादा ज्ञानी लोग अपने अंदर की दुनिया में जीते हैं। उन्हें यह एहसास है, जो आपको भी होगा, कि अंदर की दुनिया से ही बाहर की दुनिया उत्पन्न होती है। आपके विचार, भावनाएं और सपने आपके अनुभव के जनक हैं। आंतरिक मन ही एकमात्र रचनात्मक शक्ति है। आप अपने अंदर जिस तरीके की रचनात्मक क्रिया करते हैं, वही आपके बाहरी जीवन में प्रकट होता रहता है। बाह्य संसार में आपको जितनी भी चीजें मिलती हैं, वे सभी आपके अवचेतन मन के अंदरूनी संसार से ही उत्पन्न होते हैं, चाहे आपने यह सचेतन रूप से किया हो या अचेतन रूप से। दोस्तों, जब आप अपने चेतन और अवचेतन मन की आपसी कार्यवाही के बारे में सच्चाई जान लेंगे, तो अपने जीवन की काया पलट करने में आप कामयाब हो जाएंगे। अगर आप बाहरी स्थितियों को बदलना चाहते हैं, तो आपको उनके कारणों को बदलना होगा। अधिकांश लोग परिस्थितियों और स्थितियों के संघर्ष करके उन्हें बदलने की कोशिश करते हैं। यह समय और मेहनत की भयंकर बर्बादी है। वे यह नहीं देख पाते कि ये स्थितियां और परिस्थितियां किस कारण से उत्पन्न हुई है। अपने जीवन में मनमुटाव, दुविधा, कमी और सीमा को दूर करने के लिए आपको मूल कारण को दूर करना होगा। कारण है वह तरीका जिससे आप अपने चेतन मन का प्रयोग करते हैं। वे विचार और तस्वीर जो आप इसमें भरते हैं, कारण को बदल दीजिए, परिणाम अपने आप बदल जाएगा। यह बस इतना ही आसान है। आप कारण को बदलेंगे, परिणाम अपने आप बदल जाएगा। आप अपने अवचेतन मन में उस विचार को भरिए जिसको आप साकार करना चाहते हैं। वो चीजें आपके सामने आने लगेंगी। दोस्तों, ऐसा आप मत सोचिएगा कि अभी आप अपने मन में कार को सोचिए और कार आपके सामने प्रकट हो जाएगी।
आप यह मत सोचिए कि मैं करोड़ों रुपए अपने बैग में सोच रहा हूं और आपका खाली बैग तुरंत करोड़ों से भर जाएगा। समय लगेगा। आपका अवचेतन मन आपको ऐसे विचार देगा, ऐसे तरीके बताएगा जिससे आप अपने बैग को करोड़ों रुपए से भर लेंगे, जिससे आप उस गाड़ी को हासिल कर लेंगे जिसको आप चाहते हैं। आपको समय देना पड़ेगा। आपको अपने अवचेतन मन में इस विचार को भरना पड़ेगा कि आप कार हासिल कर सकते हैं, आप कार पाने के हकदार हैं, आप करोड़ों रुपए पा सकते हैं, आप करोड़ों रुपए पाने के हकदार हैं। इस विचार को आप लगातार अपने मन में भरते रहिए। एक दिन आप देखेंगे कि आपका अवचेतन मन आपको ऐसे तरीके बताएगा, आपके सामने ऐसे तरीके प्रकट होंगे जिससे आप उन सभी सपनों को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके बारे में और वीडियो बना के आपको बताऊं, तो आप इस वीडियो को लाइक और हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।